हेलो एवरीवन, आपका स्वागत है आपके अपने हॉरर स्टोरी यूट्यूब चैनल पे। जो आज का रियल इंसिडेंट है बहुत ही मज़ेदार होने वाला है। स्टोरी सुनने से पहले जो जो मेरे चैनल पे न्यू है प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दे और बेल आइकन को ऑल पे प्रेस कर दे। इससे मुझे भी मोटिवेशन मिलता है कि मैं आपके लिए आगे ऐसे हॉरर स्टोरीज लाता रहूँ। जो आज का रियल इंसिडेंट है इसे शेयर किया था नीलम ने। नीलम के जो छोटी बहन है उसका ये सब हुआ था। नीलम की फैमिली में नीलम, उसके मम्मी पापा और उसकी एक छोटी बहन है जिसका नाम है सोनिया। ये सारी हॉरर स्टोरी जो भी इंसिडेंट था ये सोनिया के साथ हुआ था। नीलम बताते हैं कि जो मेरा घर है वो छत्तीसगढ़ में है। एक ऐसी जगह पे जो बल्कि आप समझ लो कि रेंट में घर है और उसका तीसरी मंजिल पे घर है। जैसे रेंट पे घर होते हैं तो उसका थर्ड फ्लोर पे घर है और उसके ऊपर सीधा छत है। तो नीलम बताते हैं कि एक दिन हमारे स्कूल से छुट्टी थी तो जो मेरी छोटी बहन है वो बाहर खेलने जा रखी थी। जब मेरी छोटी बहन बाहर से खेल कर आती है और काफ़ी ज़्यादा मतलब कि थोड़ा वो हो रखा था, तो जो मैं थी मेरी मम्मी ने मेरे को बोला कि तू अपना सिर धो ले। मैंने अपना सिर सुर धो धो के अपना सुखा के अपना सिर बांध के मैं बाहर गैलरी में बैठी हुई थी। जो मेरी छोटी बहन है वो बाहर खेल कर आई थी बच्चों के साथ। तो आके वो मम्मी उसको बोलते कि अपना नहा धो ले, बाल बुल धो ले। तो ऐसे ही करते हैं, सोने अपना नहा धो के अपने बाल बुल धो के छत पे चल जाती है बाल खुले छोड़ के ऐसे ही सुखाने के लिए कि मैं छत पे थोड़ी देर घूम लेती हूँ धूप में और साथ में मेरे बाल भी सूख जाएंगे। तो दोपहर का टाइम पर था। तो सोनिया दोपहर के टाइम पे मतलब कि छत पे घूम रही थी अपना आराम से। घूमते 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 उसको काफ़ी टाइम हो जाता है, 4-5 बज जाता है। तो उसकी मम्मी और उसको देखने जाता है ऊपर कि अभी तक सोनिया आई नहीं है। तो क्या हुआ, नीलम को बोलते हैं जा देख के अपनी बहन को। तो जो नीलम होते हैं वो फटाफट से भाग के ऊपर जाते हैं कि चल मैं बुला के लेकर आता हूँ सोनिया को। जब वो ऊपर जाके देखते हैं तो सोनिया छत पे बेहोश पड़ी होती है। तो ये नीलम ये चीज़ देख के एकदम से हैरान होते हैं। वो मम्मी को एकदम से आवाज़ मारती है कि मम्मी जल्दी जल्दी ऊपर आओगी, सोना तो यहाँ बेहोश पड़ी है। तो मम्मी और सोने उसको फटाफट से उठा के नीचे लेकर आते हैं और उसके मुंह पे पानी पुनी मारते और एकदम से सोनिया उठ जाती है कि मुझे पता नहीं क्या हुआ कि मैं ना छत पे घूम रही थी। मुझे तो पहले ऐसा महसूस हुआ कि मेरे आगे पीछे कोई घूम रहा है, मेरे पास में कोई चल के गया और एकदम से मुझे पता नहीं लगा मेरे मैं एकदम से ब्लैकआउट होगी। मुझे नहीं पता उसका क्या हुआ क्या नहीं हुआ। सोने ये सारी बात अपनी मम्मी को बताती है। चलो कुछ दिन बीत जाते हैं, मम्मी बोलते क्या पता तेरे को गर्मी में खेल के आई थी धूप में, ऊपर से तू फिर धूप में चलेगी, इसकी वजह से शायद तेरे को चक्कर आ गए होंगे। चलो कोई बात नहीं, मम्मी उसको खाना खुना देती है, आराम से शाम को होती है। तो उसके पापा आते हैं, पापा को भी ये बात बताते हैं कि ऐसे ऐसे हुआ था इसके साथ। तो पापा भी बोलते हैं उसके सोनिया के चलो कोई बात नहीं, हो जाता है बच्चों के साथ ऐसा, कोई बात नहीं, टेंशन लेने वाली बात नहीं है। तो ये सब होने के बाद सारे जाने अपना आराम से सो जाते हैं। जो सोनिया होती है, जो एक बेड होता है वो साथ में एक मंजा मतलब कि बिछा के सोते हैं। जो सोनिया के मम्मी पापा और जो नीलम थी वो एक बेड पे सो रहे होते हैं और सोनिया को मंजे में सो रहे होते हैं कि चल मैं अलग सोऊंगी सबसे। तो बेड के बिल्कुल साथ में लगा के मंजा लगा के सो रहे होते हैं। तो जब वो सोनिया रात को सो रही होती है तो उसके फेस पे कोई ना जैसे थप्पड़ मारता है ना, तो ऐसा एक चीज बजी मुंह पे, थप्पड़ इतनी तेज। तो सोनिया एकदम से उठ जाती है चिल्ला के कि मेरे थप्पड़ किसने मारा। तो उसकी मम्मी और उठते हैं कि क्या होगा इतना चिल्ला को रही हो रात को। तो लाइट लूट जलाता है तो जब देखता है सोनिया के फेस पे ना 3-4 उंगलियां ऐसे छपी होती है कि सच में किसी ने थप्पड़ मारा है। तो फटाफट से ना ऐसे बोलती है सोनिया कि मेरे को ना नीलम दीदी ने थप्पड़ मारा कि मेरा जो फेस है इनकी तरफ ही है कि इन्होंने मारा होगा, क्योंकि इनके पास ही बिल्कुल मैं सो रही थी। तो उसकी मम्मी और नीलम को उठाते हैं। नीलम गहरी नींद में होता है कि मुझे नहीं पता, वो तो उठती है फिर दोबारा से सो जाती है। तो उसकी मम्मी बोलता है चल कोई नहीं, तुम हमारे साथ सो जा, हम सुबह बात करेंगे इसके बारे में। तो सुबह उठते वो नीलम से बात करते हैं कि रात को तूने सोनिया को क्यों मारा। तो नीलम बोलते हैं कि मैंने सोनिया को कब मारा मुझे तो नहीं पता, क्या आपने मेरे को रात को उठाया कि क्या होगा, मुझे तो ये भी नहीं पता कि हुआ क्या था रात को। तो उसकी मम्मी बोलता है चलो कोई बात नहीं, ये क्या होगा शायद इसका वहम होगा। बट वो सोचते हैं कि इसका वहम भी होगा तो उसके फेस पे कैसे हाथ जब वो छपा हुआ पड़ा है, जैसे थप्पड़ किसी ने मारा हो। तो सो जाते हैं, पर वो सोनिया को कुछ भी नहीं बोलते कि इसको शायद वहम ना हो जाए, ना डरे। इसलिए ना वो इसलिए थोड़ा ना वो अपना आराम से उसको बोल बोल के टाल देते हैं बात को। तो थोड़ा टाइम बीतता है तो जो सोनिया होती है वो अपना जैसे कई बार अपना स्कूल से वापस आ रही होती है अकेली, तो उसको ऐसा लगता है कि उसके पीछे पीछे कोई चल रहा है, कोई उसके आगे पीछे है। उसको काफ़ी ज़्यादा ऐसा महसूस होने लग गया था कि मेरे आसपास कोई घूमता रहता है।
तो इस चीज़ से ना वो काफ़ी डरने लग गई थी, रात को अकेले नहीं सोती थी। जैसे कई बार रात को सो रही होती थी, तो उसे दबाव पड़ता था जैसे कोई उसके ऊपर आके बैठ गया है, उसका गला दबा रहा है, उसको अजीब-अजीब से सपने आने लग गए थे। तो वो काफ़ी डरी-डरी से रहने लगी थी, वो अपनी मम्मी को बोलती भी थी कि मेरे साथ ऐसा हो रहा है, मेरे साथ ये चीज़ें हो रही हैं, कि मम्मी मेरे साथ ये सब हो रहा है। तो उसकी मम्मी उसको हमेशा डालती थी कि तू ऐसी हॉरर भूतिया फ़िल्में देखते रहती है, भूतिया हॉरर स्टोरीज़ देखते रहते हैं, इसकी वजह से तेरे दिमाग में ऐसा भरा पड़ा है, ऐसी कोई सोचने वाली बात नहीं, तू आराम से सो जा। तो जो सोनिया होती है, एक दिन रात को फिर सो रही होती है, तो एकदम से उसको पहले तो ऐसा लगता है कि किसी ने उसके पैरों खींचे, एकदम से पैर खींचा। और जब वो उठ के देखती है, तो वो देखते है कि उसका जो जहाँ वो मंजे में सो रही थी, जिस साइड उसके पाँव थे, वहाँ पे एक ब्लैक रंग की शैडो खड़ी है, जो उसकी तरफ ही देख रही है। और वो एकदम से उसकी तरफ आती है और उसके छाती के ऊपर बैठती है और उसका गला दबा देती है। सोनिया फटाफट से रात को चिल्लाना स्टार्ट करती है, बट वो मुँह से आवाज़ नहीं निकाल पा रही थी। ठीक है, कि मम्मी को बुलाऊँ, ये करूँ। तो सोने होते ही एकदम से उसके दिमाग में पता नहीं क्या आता है, वो भगवान का नाम लेना स्टार्ट कर देती है कि जय शिव बोले, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। तो एकदम से उसका हल्कापन होता है, जो वो ये बात सुबह अपनी मम्मी और को बताती है कि मम्मी मेरे साथ ऐसा हुआ, रात को ये सब हुआ। तो उसकी मम्मी विश्वास नहीं करते। पर जब वो बताती है कि मेरा ऐसा गला धोया, तो जब उसका गले की तरफ निशान देखते हैं ना, तो सच में उसके गले में ना ऐसे ऐसा लगता ना जैसे किसी ने गला दबाया होता है, ऐसे निशान पड़ा था। और उसके ना बॉडी में काफी जगह में ना ब्लू ब्लू मार्क्स आ जाते हैं, जैसे नील पड़ जाते हैं, काफी जगह पे नील पड़े होते। तो उसकी मम्मी को ना थोड़ा ऐसा लगता है कि शायद इस साथ ना कोई ऊपरी चीज ना हो गई हो। तो उसकी मम्मी फटाफट से ना ऐसा उसके अपने जो उसके हस्बैंड होते हैं, अपने मम्मी सोनिया के पापा होते हैं, उनसे बात करती है कि भाई ऐसे ऐसे लड़की के साथ हो रहा है ये सब। उसकी मम्मी ना एक तांत्रिक को जानती होती है, जो उसके घर के बल्कि ना थोड़ी दूर ही रहा था हम। ठीक है, तो वो ना सोनिया को वहाँ पे लेके जाते हैं। तो उनसे बात करते हैं कि हमारे साथ ऐसा सब हो रहा है कि सोनिया रात को सोती है, उसको कोई थप्पड़ मार देता है, कोई उसके ऊपर आके बैठ जाता है, गला दबा देता है, और ना उसकी बॉडी पे काफी मार्क पड़ रहा है ब्लू रंग के, जैसे नील पड़ रहे हैं। जो तांत्रिक होता है वो बोलता है कि आपकी बेटी के ऊपर जब झाड़ा झूड़ा लगाता है, तो बोलता है कि आपकी बेटी के ऊपर ना एक मतलब की बुरी आत्मा लग चुकी है। जो वो पूरी बात उन्हें बताते हैं कि इसको उतारना पड़ेगा, नहीं तो आपकी बेटी की जान खतरे में है, ये आत्मा इसको अपने साथ ही लेके जाएगी। तो वो बोलते हैं उनको तांत्रिक को कि फटाफट से हमारी बच्ची को बचा लो, कि ऐसा ना हो, ये सब कैसे क्या हो रहा है। वो बोलता है क्योंकि तुम टेंशन मत लो, मैं इसको एक धागा बना के दे रहा हूँ, अभी इसके हाथ में ये धागा धागा डाल दो, जब पूर्णिमा की रात होगी ना, तो उस दिन हम इसकी क्रिया करेंगे। तो यही सब होता है। जब वो उनकी पूर्णिमा की रात आती है आगे, तो सोनिया ठीक हो जाते हैं उसके बीच में। तो सोनिया को ना रात को ऐसा कुछ दिख रहा होता है, ना कुछ और होता है। तो पूर्णिमा की रात आती है, तो जो तांत्रिक होता है वो अपनी क्रिया करता है, एक बलि देता है, और बिल्कुल मिलके अपनी पूजा पाठ करके ना, जो उनका क्रिया क्रुआ होते हैं वो सब कुछ करके, जो सोनिया के पापा होते हैं उनको बोलते हैं कि आपको ये चीज़ दे रहा हूँ। एक मतलब की मटकी होती है, उसमें अपने क्या क्या डाला होता है उसने बलि देने के बाद, और उसको बोलता है कि आपको ना जो मैंने आपको ये चीज़ दी, आपको ये चीज़ शमशान घाट में छोड़नी है रात के 12 बजे। और उसके बाद जब आप वापस घर आ रहे होंगे, तो आपको पीछे मुड़कर नहीं देखना है, क्योंकि आपको पीछे से कई आवाज़ों में आवाज़ें पड़ेंगी, जैसे कोई आपको बुला रहा है। आपकी लड़की की आवाज़ में भी हो सकता है, आपके घर वाले की आवाज़ में भी हो सकता है, आपके मम्मी पापा की आवाज़ में भी हो सकता है। बट आपको पीछे मुड़कर देखना नहीं है, आपको अपने घर आ जाना है। और लड़की का ध्यान रखना है, 1 हफ्ते तक लड़की आपकी ज़्यादा बाहर घूमे नहीं। ठीक है, तो ये सब क्रिया करने के बाद तो अपने घर आ जाते हैं। तो 1 हफ्ते तक वो सोनू को अपने घर से बाहर नहीं निकालते, अपने घर पे रहती है वो। तो सोनिया बिल्कुल ठीक हो जाती है। तो वो ना 1 हफ्ते बाद तांत्रिक के पास जाते हैं कि चलो लड़की बिल्कुल ठीक है, कि ये चीज़ क्या थी। तो ना पूरी बात बताता है तांत्रिक कि जो आपकी लड़की है सोनिया, कि ना वो ना एक तो अपने मतलब की जो नहाकर निकली थी, बॉडी से भी खुशबू आ रही थी, और ऊपर से अपने सिर को धो रखा था शैम्पू से, तो उसकी भी खुशबू थी, और ऊपर से बाल खुले छोड़ रखे थे। इससे उसकी बॉडी में एक आत्मा मतलब कि उसको ना एक आत्मा थी जो अट्रैक्ट कर चुकी थी कि मेरे को इसको अपने साथ लेके जाना है। कि जो आपकी साथ वाली बिल्डिंग है ना, जो आपके साथ में बिल्कुल बिल्डिंग है, तो जो वहाँ पे एक ना किसी इंसान की जलने के बाद मौत हो चुकी थी, जैसे जलने से मौत हो चुकी थी, वो ही आत्मा आपकी बेटी के पीछे पड़ गई थी कि मैं इसको लेके जाऊंगा अपने साथ। तो ये सब था। तो अब आपकी बेटी को डरने की कोई ज़रूरत नहीं है, आपकी बेटी बिल्कुल ठीक है। तो ये रियल इंसिडेंट था, मेरे साथ सोनिया ने शेयर किया था।
अगर आपको मेरी स्टोरी में कुछ भी अच्छा लगा हो, प्लीज़ मेरी वीडियो को लाइक करके जाना, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करके जाना, कि मुझे ऐसी चीज़ों से मोटिवेशन मिले कि मैं आपके लिए आगे ऐसी हॉरर स्टोरीज़ लाता रहूँ और आपको भी ऐसी अच्छी-अच्छी हॉरर स्टोरीज़ सुनाऊँ और मुझे भी अच्छा लगे और आपको भी अच्छा लगे। प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करके जाना। थैंक्स फॉर वॉचिंग। बाय।